आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के 5 मूलभूत आधार बताए गए हैं। सबसे पहला है आहार, दूसरा है श्रम, तीसरा है विश्राम, चौथा है मानसिक संतुलन और पांचवा है पंच महाभूतों का सेवन। सबसे पहले आहार। आयुर्वेद के अनुसार आहार को 3 भागों में बांटा गया है: शमनकारी, कुंपितकारी और संतुलन करने वाला। वात, पित्त और 3 गुण आयुर्वेद में माने गए हैं। जो इन गुणों का शमन करता है उस आहार को शमनकारी आहार कहते हैं। जो इन गुणों को कुंपित करता है उसे कुंपितकारी आहार कहते हैं। और जो इन गुणों को सम अवस्था में अर्थात संतुलित रखता है उसे संतुलनकारी आहार कहा गया है। स्वभाव और परिस्थिति, काल और ऋतु के अनुसार आयुर्वेद में भोजन की अनुमति दी गई है। हर भोजन का, हर व्यक्ति का भोजन करने का ढंग अलग होता है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति का भोजन जो शारीरिक श्रम नहीं करते उसके भोजन से अलग होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार सर्वोपरि ये माना गया है कि भूख लगने पर भोजन करें और थोड़ा सा पेट खाली छोड़ दें, जिससे कि वायु का संचार हो और भोजन पच जाए। दूसरा मूलभूत आधार है श्रम। यदि हम खाना खाते रहते हैं और श्रम नहीं करते तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आलस्य और प्रमाद के कारण कई रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी करनी चाहिए, थोड़ा शारीरिक श्रम करना चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। उनके सारे दोष बिना ही दवाइयों के सम अवस्था में रहते हैं। तीसरा मूलभूत आधार है विश्राम। अगर हम श्रम करते हैं और हम भोजन करते हैं उसके बाद हम विश्राम करते हैं तो वो विश्राम हमारे शरीर में नव जीवन का संचार करता है। 7-8 घंटे की नींद आपके शरीर को नई ऊर्जा देती है। कई बार हम शारीरिक श्रम तो कर लेते हैं, सो गए, पर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। मन और तन दोनों के विश्राम को ही पूर्ण विश्राम कहा गया है। यदि आपका मन इधर उधर भटकता है तो आप ध्यान और योग का सहारा लें। सबसे आखिरी और मूलभूत आधार है पंच महाभूतों का सेवन। पंच महाभूतों में आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन तीनों चीजों का समभाव में सेवन भी हमारे स्वास्थ्य का आधार है। इन पंचभूतों के बारे में आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे।